फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लैन केबल या फिर नेटवर्क केबल को प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाते हैं। लैन केबल को बनाने के लिए कौन सी कलर कोडिंग यूज की जाती है, लैन केबल कितने तरह से बनता है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। साथ ही साथ हम आपको एक ट्रिक भी बताने वाले हैं जिससे आप लैन केबल की कलर कोडिंग बहुत ही आसानी से याद रख सके, इवन कि आपको कलर कोडिंग याद रखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको भी नेटवर्क केबल का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी मेरा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको नेटवर्क केबल या फिर लैन केबल बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट्स या फिर किन किन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपको या तो एक कैट 5 या कैट 5E या फिर एक कैट 6 केबल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा टूल्स आता है वो आपको एक क्रिम्पिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप क्रिम्प कर पाएंगे। ये हमारा क्रिम्पिंग टूल है और इस क्रिम्पिंग टूल के हेल्प से हम क्रिम्प करते हैं। उसके बाद आपको एक कटर की ज़रूरत पड़ती है या फिर स्ट्रिपर की ज़रूरत, आपको वायर को स्ट्रिप करने के लिए या फिर कट करने के लिए। तीसरा एक और ये हमारा है जिसको हम केबल को कवर को रिमूव करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास एक RJ45 कनेक्टर का होना ज़रूरी है एंड आफ्टर दैट आपको एक RJ45 कवर के ऊपर एक ये कवर लगता है केबल के ऊपर, तो ये भी इसका भी रहना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप CCTV कैमरे के लिए केबल बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास भी ये ग्रिप का होना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनली जब आप लैन केबल बना लेते हैं तो आपको एक लैन टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप अपने केबल को टेस्ट कर सके कि आपने जो केबल बनाया है वो केबल आपका प्रॉपर बना है कि नहीं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को वन बाय वन जानते हैं। ये देखिए हमारा लैन केबल है। लैन केबल आप यूज़ करते हैं या तो कैट 5, कैट 5E या फिर कैट 6। अगर आप कैट 5 केबल यूज़ करते हैं तो उसकी स्पीड होती है 100 Mbps। अगर आप कैट 6 केबल यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो 1000 Mbps। तो मोस्टली अभी ज़्यादातर कैट 6 केबल का ही इस्तेमाल होता है। तो चलिए उसके बाद हम जानते हैं कि लैन केबल कितने तरह से बनता है। बेसिकली लैन केबल दो तरह से ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट केबलिंग और दूसरा जो हमारा केबल बनता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस केबलिंग। स्ट्रेट केबलिंग का जो इस्तेमाल होता है वो डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबलिंग का यूज़ होता है और क्रॉस केबलिंग का इस्तेमाल हम सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। स्ट्रेट केबलिंग का इस्तेमाल हमने बताया आपको कि डिफरेंट डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर से स्विच को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको स्ट्रेट केबलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने स्विच को स्विच से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको क्रॉस केबलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम CCTV कैमरे की बात करें तो अगर आप अपने NVR को स्विच से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको स्ट्रेट केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेट केबलिंग की कोडिंग क्या होती है, उसको कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ क्रॉस केबल कैसे बनता है, उसकी क्या कोडिंग होती है। पहले हम स्ट्रेट केबल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम क्रॉस केबल बनाएंगे। तो ये देखिए हमने एक लैन केबल का एक पहला एंड ले लिया। हमने आपको बताया ये जो टूल्स है हमारा ये इसको रिमूव करने के लिए, तो सिंपली इसको यहाँ से हम प्रेस करेंगे। ये देखिए ऐसे करेंगे तो यहाँ से और इसको यहाँ फंसा देना है। उसके बाद सिंपली इसको ऐसे आप एक बार राउंड कर दीजिए। तो ये देखिए ये हमारा कवर जो इसके ऊपर से बहुत ही आसानी से और स्मूथली अच्छे तरीके से यहाँ से रिमूव हो गया। जैसे ही आप इसको इसके ऊपर के कवर को रिमूव कर देते हैं तो इसके अंदर जो आपको है 4 पेयर केबल मिलेगा और जिसे हम बोल सकते हैं 8 कोर, क्योंकि एक पेयर के अंदर 2 कोर होता है। तो जिसमें सबसे पहला हमारा है जो पेयर है वो वाइट ऑरेंज और ऑरेंज का पेयर है। आप देख पा रहे होंगे ये देखिए वाइट ऑरेंज का पेयर है। दूसरा पेयर जो हमारा है वो है वाइट ब्लू। इसको चलिए हम ओपन करते हैं। ये देखिए ये हमारा वाइट ब्लू और ब्लू का पेयर है। उसके बाद ये देखिए तीसरा पेयर जो है हमारा वाइट ब्राउन और ब्राउन का पेयर है एंड उसके बाद जो है हमारा ये वाइट ग्रीन और ग्रीन का चौथा पेयर जो हमारा है वो वाइट ग्रीन का पेयर है। तो आप कोई भी कैट 5 केबल ले लीजिए या फिर कैट 6 केबल ले लीजिए, उसके अंदर आपको 4 पेयर मिलेगा। 8 कोर केबल होती है और सबकी जो कलर कोडिंग है ये स्टैंडर्ड कलर कोडिंग है। आपको सेम कलर कोडिंग सारे केबल के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले अच्छे से स्ट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि आप जितने अच्छे से इसको स्ट्रेट करेंगे उतनी अच्छी से आपकी क्रिम्पिंग होएगी। तो चलिए हम सब केबल को वन बाय वन स्ट्रेट कर लेते हैं अच्छे से।
ये देखिए आप बीच में एक देख पा रहे होंगे, ये एक प्लास्टिक है जो सारे केबल को सेपरेट करता है। ये देखिए, तो हमें सिंपली, और ये एक देखिए ये यहाँ पे आपको थ्रेड भी दिख रहा है, तो हम ये दोनों को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसको कट करके हटा देना है आपको। ये देखिए सिंपली हम या तो इसका इस्तेमाल करके भी, क्रिम्पिंग टूल से भी, ये देखिए इसके अंदर ये ब्लेड होता है, तो जिससे आप क्या है कट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये ब्लेड दिया हुआ है, तो इससे आप सिंपली, हम इसको यहाँ से देखिए, ये देखिए हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। स्ट्रेट केबल की जो कोडिंग होती है, जिसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड होता है वाइट ऑरेंज ऑरेंज। जब हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो ये देखिए वाइट ऑरेंज ऑरेंज, उसके बाद वाइट ग्रीन, फिर उसके बाद जो अगला केबल हम लेते हैं ब्लू, फिर उसके बाद वाइट ब्लू, फिर देन ग्रीन, उसके बाद वाइट ब्राउन ब्राउन। ये जो है लैन केबल या फिर नेटवर्क केबल बनाने का ये स्टैंडर्ड कोडिंग है स्ट्रेट केबलिंग के लिए। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है वाइट ऑरेंज, उसके बाद दूसरा है ऑरेंज, फिर तीसरा है हमारा वाइट ग्रीन, चौथा है ब्लू, फिर वाइट ब्लू, ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। तो ये तो एक स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा एक और स्टैंडर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ब्लू, वाइट ब्लू ऑरेंज और वाइट ब्राउन ब्राउन। बट ज़्यादातर जो ये है ऑरेंज, जो ये वाला पहला हमने आपको कोडिंग बताया, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन और वाइट ब्राउन ब्राउन, ये कोडिंग सबसे ज़्यादा यूज होता है। बेसिकली हम क्यों कोडिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड होता है, ताकि आप भी कहीं पर काम करके आ सके तो दूसरे टेक्नीशियन वहाँ पर जाए तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो कोडिंग के लिए, तो इसके लिए कोडिंग और एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। ये देखिए ये जो है हमारा बेसिकली, ये देखिए ये पहले इसको डालना होता है, ये जो कवर है इसके ऊपर, तो ये देखिए सिंपली हम इसको पहले यहाँ से इसके ऊपर यहाँ डाल दिए। ये देखिए यहाँ आ गया है। अभी देखिए हमारा ये बहुत ही अच्छे से हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम क्रिम्पिंग टूल की मदद से, हेल्प से इसको बराबर प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ से कट करना है। ये देखिए इसको प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रेट करने के बाद आपको यहाँ से प्रॉपर तरीके से कट कर देना। ये देखिए हमारा कट हो गया है। उसके बाद आपको RJ45 कनेक्टर लेना है। ये जो देखिए ये लॉक वाला पोर्शन है, ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए लॉक वाला पोर्शन है, इसको नीचे रखना है और ये देखिए इस तरह से आपको कनेक्टर पकड़ना है। देखिए ये लॉक वाला पोर्शन है, उसको नीचे रखना है और सिंपली ये देखिए वायर को आपको ऐसे डाल देना है इसके अंदर। आपको देखिए क्रिम्पिंग करते वक्त ध्यान रहे कि ये इसका जो कवर है प्लास्टिक का है, वो उसको पूरा आपको अंदर तक डालना है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कवर बाहर छोड़ते हैं, तो जिसके बिना से क्या आपकी जो क्रिम्पिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है और फिर वो आपका क्या कुछ टाइम के बाद आपका वो लूज हो जाता है। ये देखिए ये जो प्लास्टिक का कवर है इसको अंदर तक जाने देना है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये प्लास्टिक का जो कवर है ये आपके कनेक्टर के अंदर तक जाना चाहिए। आप देखिए देख पा रहे होंगे अगर, तो देखिए ये अंदर तक गया हुआ है। और फिर उसके बाद ये देखिए आपका जो ये सारे केबल्स यहाँ देखिए टॉप में दिख जाएंगे आपको। ये देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आपको सारे केबल आपको ये टॉप में दिख जाएंगे। तो ये करने के बाद सिंपली आपको ये क्रिम्पिंग टूल लेना है और ये देखिए क्रिम्पिंग टूल में डाल के इसको ऐसे, और सिंपली यहाँ से आपको इसको प्रेस कर देना है। तो ये देखिए हमने इसको क्रिम्प कर दिया है। और उसके बाद ये जो कवर है, ये देखिए अभी ये ऐसे खुला हुआ है तो कितना गंदा दिख रहा है। फिर जैसे ही हम ये कवर डाल देते हैं इसके ऊपर, तो ये इवन के ये कवर का कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, बहुत सस्ता कवर है, मार्केट में अवेलेबल आप ले लेंगे। और अभी ये देखिए आप इस तरह से हम कवर डाल दिए तो ये सेम रेडीमेड केबल के जैसा हो गया, तो काफ़ी नीट भी दिखता है। और आप एक प्रोफेशनल तरीके से आप एक केबल बना सकते हैं। कहीं पे भी आप काम करेंगे तो फिर आपका जो ये केबल बनाने का वे देखेंगे तो आपके क्लाइंट ऑब्वियसली खुश हो जाएंगे। चलिए फिर हम दूसरा एंड लेते हैं।
चलिए हम अब इस केबल को आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि हमने जो ये केबल अभी बनाया स्ट्रेट केबलिंग, तो वो केबल प्रॉपर बना है कि नहीं, और उसको कैसे टेस्ट करते हैं लाइन टेस्टर के थ्रू। तो चलिए अभी हम वो जानते हैं। तो चलिए हम लैंड टेस्टर लेते हैं, और ये देखिए लैंड टेस्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये दो पार्ट होता है। ये देखिए ये लैंड टेस्टर के अंदर दो पार्ट होता है। तो एक पार्ट जो होता है आपको, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है RJ45 का स्लॉट दिया हुआ है। तो वायर के एक एंड को आपको यहाँ डालना होता है और दूसरे एंड को दूसरे पार्ट में दूसरे एंड के ऊपर डालना होता है। ये देखिए, तो चलिए हम एक एंड को, ये देख पा रहे हैं एक एंड है हमारा, इसको हम यहाँ इसमें डाल देते हैं। और फिर हमारा जो ये दूसरा है, दूसरा केबल का एंड है, ये देखिए उसको हम यहाँ देखिए दूसरे पार्ट में डाल देते हैं यहाँ। ये देखिए अभी हमने ये कवर लगा दिया, तो ये कितना प्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है। अगर ये कवर नहीं रहता है तो ये काफ़ी गंदा दिखता है। ये देखिए आपको लग रहा होगा सेम रेडीमेड केबल जैसा। ये देखिए अगर हम इसको कवर को यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं तो ये देखिए कैसा गंदा दिख रहा है। और जैसे ही हम इस कवर को लगा देते हैं यहाँ, तो ये थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है। इवन कि ये कवर जो है ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। देखिए कितना अच्छा प्रोफेशनली रेडीमेड केबल जैसा दिखता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये केबल हमने जो बनाया है वो केबल प्रॉपर बनाया है कि नहीं। तो ये हमारा एक एंड है केबल का और ये हमारा दूसरा एंड है। तो सिंपली यहाँ देखिए लैंड टेस्टर के ऊपर यहाँ पे एक बटन दिया हुआ था, ये हमारा अभी ये ऑफ पोजीशन पे है। उसके बाद यहाँ ऑन, और फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे जो हमारे 8 कोर हैं ये सारे उसकी कनेक्टिविटी है। ये सेम इसमें भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे जितने भी LED हैं, अगर हमारे केबल सही रहेंगे तो वो सारी LED ब्लिंक करनी चाहिए। और इस साइड भी, दोनों भी साइड हमारी केबल ब्लिंक करनी चाहिए। अगर हमारे केबल के अंदर फॉल्ट है, 8 कोर जो हमने केबल है इसके अंदर हमने जो क्रिम्पिंग किया, अगर किसी भी एक में फॉल्ट रहेगा तो वो वाली LED यहाँ पर ब्लिंक नहीं करेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे केबल के कौन से कोर के अंदर फॉल्ट है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको सिंपली ऑन करते हैं पहले। ये देखिए हमने यहाँ से ऑन कर दिया है। अभी देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए दोनों साइड जल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए हमारी जो केबल है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है। अब देखिए पूरा कंटिन्यूटी हमें प्रॉपर मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं लैंड टेस्टर का इस्तेमाल करके कि आपने जो केबल बनाया है वो परफेक्ट है कि नहीं। हम आपसे रिकमेंड करेंगे कि आप लैंड केबल बनाने के बाद उसे लैंड टेस्टर से पहले टेस्ट करें, फिर उसके बाद आपको सपोज दैट कंप्यूटर के अंदर यूज़ करना है, या फिर अगर आप कैमरा लगाना चाहते हैं तो उसके बाद ही आप यूज़ करें। अदरवाइज़ फिर क्या होगा, आपने टेस्ट किए बगैर लगा देंगे, अगर आपका कैमरा नहीं आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो पहले आप टेस्ट कर ले केबल को अच्छे से, फिर उसके बाद आप यूज़ करें। तो ये देखिए इस तरह से करके आप लैंड टेस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने केबल के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी कोर के अंदर फॉल्ट रहेगा तो ये जो LED ब्लिंक कर रही है वो LED वहाँ पर ब्लिंक नहीं करेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो लैंड केबल बनाया है उस केबल के अंदर फॉल्ट है। तो फिर आपको क्रिम्पिंग को फिर से कट करके फिर से आपको फ्रेश से क्रिम्पिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसको लैंड टेस्टर को यहाँ से अभी हमने टेस्ट कर लिया, तो बंद कर देते हैं। सिंपली आप ऑफ करके रखिए, अदरवाइज़ क्या बैटरी इसका ड्रेन होता है। तो यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। तो ये देखिए हमारा ब्लिंकिंग होना बंद हो गया है। चलिए लैंड केबल के बारे में थोड़ा और कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर 8 कोर रहता है। तो जिसमें जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो डेटा हमारा जाता है, या फिर वीडियो, अगर हम कैमरे के केस में बात करें, CCTV कैमरे के, आपके जो IP कैमरा आप यूज़ करते हैं, तो उसमें जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, वीडियो जो ट्रांसफ़र होता है वो 1 2 3 और 6, मतलब वाइट ऑरेंज ऑरेंज, उसके बाद वाइट ब्लू, और आपका जो होता है ये ग्रीन वाला 1 2 3 और 6, ये सिर्फ 4 कोर से हमारा जो डेटा है वीडियो ट्रांसफ़र होता है। और अगर आप PoE यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका क्या वाइट ब्राउन ब्राउन वाला लास्ट का जो पेयर है वो आपका पावर के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ 8 कोर में से सिर्फ 4 कोर का ही इस्तेमाल होता है। अगर हम पेयर की बात करें तो इसके अंदर 4 पेयर होता है, तो 2 ही पेयर का इस्तेमाल होता है, जिसमें 1 2 3 4 आपको ये 1 2 3 6 आपको ये याद रखना है। तो चलिए साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अगर आप क्रॉस केबल बनाना चाह रहे हैं, अभी आपने सीखा कि स्ट्रेट केबल कैसे बनाते हैं। अगर आप क्रॉस केबल बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि 13-26 का कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट एंड पे जो पहला कनेक्टर केबल आपने डाला है उसको दूसरे एंड पे तीसरे नंबर पे डालना है। फिर अगर इधर आपने जो दूसरे नंबर पे जो आपने कलर कोडिंग यूज़ किया है वो दूसरे एंड पे आपको छठे नंबर पे यूज़ करना है। तो ये 13-26 का कॉन्सेप्ट है। और उस साइड जो आप जो 3 नंबर पे केबल यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ फर्स्ट नंबर पे यूज़ करना है, और बाकी केबल को एज इट इज़ आपको रहने देना है। तो आपका वो क्या है, क्रॉस केबल बन जाएगा।
क्रॉस केबल आपको पता है कि सिमिलर डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप कंप्यूटर से कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको क्रॉस केबल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्विच टू स्विच कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस केस में भी आपको क्रॉस केबल की ज़रूरत बनती है। हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे क्या है कि आप आसानी से आपको कलर कोडिंग याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े या फिर आप आसानी से कलर कोडिंग यूज कर सकें। हमारे सीसीटीवी इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं जो प्रोफेशनली नहीं होते, उनको कलर कोडिंग के बारे में नहीं पता होता है या फिर जो नए लोग होते हैं उनको कोडिंग के बारे में पता नहीं होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको एक सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए केबल बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है कि आप जो फर्स्ट साइड में जो भी कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, सपोज दैट आप ये देखिए हमारा सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट केबलिंग यूज होता है, क्योंकि हमें कैमरे से लेकर पीओई को कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट डिवाइस हो जाते हैं, हमारा कैमरा एक अलग डिवाइस हो गया और हमारा जो स्विच है वो अलग, पीओई स्विच वो अलग डिवाइस हो गया। तो इसलिए हम वहाँ पे स्ट्रेट केबलिंग यूज़ करते हैं। तो हमने आपको बताया था ये वो ट्रिक ये है कि आप फर्स्ट साइड में जो भी पेयर यूज़ कर रहे हैं, सपोज दैट आपने कनेक्ट किया व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ब्लू, एज इट इज़ आपने यूज़ कर लिया। तो जो भी कोडिंग आप इस साइड में यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट एंड में, आपको सेम कोडिंग दूसरे एंड में यूज़ करना है। इधर भी आप सेम कोडिंग यूज़ करेंगे तो भी आपका स्ट्रेट केबलिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या आपको याद रखने का कोई झंझट ही नहीं है, सिंपली है जो कोडिंग आप इधर यूज़ कर रहे हैं सेम कोडिंग आप इधर यूज़ कर ले तो भी आपका स्ट्रेट केबलिंग बन जाएगा। बट ये क्या है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, आप इस टेक्नोलॉजी को बस काम चलाने के लिए है। बट आपसे हम रिकमेंड करेंगे कि आप जो स्टैंडर्ड कोडिंग है उसको फॉलो करें, ताकि सपोज दैट आपने करके गया उसके बाद कोई दूसरा इंजीनियर आता है वहाँ पे तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको ही करें। बट ठीक है, अगर आपको नहीं है तो उस केस में आप ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जो भी टूल्स केबल यूज़ करते हैं तो केबल एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। वैसे ही अगर आप ये क्रिम्पिंग टूल यूज़ कर रहे हैं तो एक अच्छे ब्रांड अच्छा क्रिम्पिंग टूल यूज़ करें। जितने भी आपके टूल्स है, इवन कि आपके पास लैंड टेस्टर है, आप अगर ये RJ45 कनेक्टर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है आप देख पा रहे होंगे ये D-Link का है। तो ये D-Link का काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो आप D-Link का यूज़ करें। इस कवर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये देखिए हमने आपको बताया ये कितना नीट दिख रहा है, लग रहा है कि हमने एक रेडीमेड केबल जैसे बनाया, तो वैसे दिखता है। हालांकि इसका कुछ कॉस्ट नहीं है, बहुत ही सस्ता है, मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाता है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप जो भी टूल्स यूज़ करते हैं या जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो अच्छे क्वालिटी का यूज़ करें, तो फिर वो क्या है फ्यूचर में चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप डुप्लीकेट केबल यूज़ करते हैं, डुप्लीकेट कनेक्टर यूज़ करते हैं तो आपका तो उस वक्त काम हो जाएगा, बट 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद इनडायरेक्टली आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है, आपका कैमरा बंद हो जाएगा। तो फिर आपको ही दोबारा साइट पे जाके फिर वो सारी चीज़ करनी पड़ेगी, तो बाद में आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसके लिए जो भी चीज़ आप यूज़ करें अच्छे क्वालिटी का यूज़ करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।